हेलो जय हिंद डियर इंडिया स्टूडेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमन कुमार। तो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप बिल्कुल तैयार होंगे अपने एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल जोश से भरे हुए होंगे और सोच रहे होंगे शायद कल ही एग्जाम हो जाए। पर यहाँ पर ध्यान देना कि एग्जाम देते हुए आपके साथ ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन खराब हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स जो आपके साथ होती हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। वैसे तो जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, एजुकेटर हैं, आपको 1 से 2 दिन पहले देते हैं, पर 1 से 2 दिन पहले आप सुधार नहीं सकते उनको, इसीलिए मैं आपको 10 दिन पहले ये टिप्स दे रहा हूँ। तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एग्जाम देने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन सी मिस्टेक हमारे साथ होती हैं। तो पहली जो मिस्टेक सबसे बड़ी आती है वो है टाइम का मिसमैनेजमेंट। यानी हम अभी तक टाइम का ये मैनेजमेंट नहीं करते हैं कि हमें वो 2.5 घंटे के अंदर जो एक पेपर सॉल्व करना है उसमें कितना हमारा टाइम जाएगा या हम कितनी तेजी से उसको करना है, कितना स्लो हमको करना है, वो हमें समझ में नहीं आता है। अब ज़्यादातर होता है क्या, जैसे एग्जाम को देना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि काफ़ी सारा टाइम है और हम बहुत स्लो चलते हैं। ज़्यादातर ये मैथ के एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आप शुरू में स्लो चल रहे होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन को, जो लंबे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी काफ़ी देर तक सॉल्व कर रहे होते हो और जब पूरा एग्जाम देकर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि 2.5 घंटे जब होने वाले होते हैं तो आप काफ़ी कम क्वेश्चन कर पाए होते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने अभी तक टाइम का कोई भी मैनेजमेंट किया ही नहीं था। इसकी वजह से जो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, आप और भी 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, पर टाइम खराब होने की वजह से, टाइम कम होने की वजह से आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर आता है जीएटी। अब जीएटी के अंदर आपको टाइम की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जीएटी के अंदर आपको अपने आप को संभल के रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, क्योंकि एक पेपर हम बेकार करके आए होते हैं मैथ का, तो मैथ में हमें लगता है कि यार उसमें टाइम मेरा वेस्ट हो गया था, फिर जीएटी में चलते हैं तो वही हड़बड़ाहट और जल्दबाजी हमारी जीएटी के अंदर दिखाई देती है, जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन लगाते हुए चलते हैं शुरू से ही। तो आपको उन क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसको देखना पड़ेगा कि अभी मुझे क्वेश्चन नहीं लगाने, उसके अंदर मेरे पास काफ़ी टाइम है। अगर मेरे को ये क्वेश्चन अभी डाउट हो रहा है तो मैं इसको बाद में सॉल्व कर लूँगा, बाद में इसका आंसर लगा दूंगा या मे भी नहीं लगाऊंगा, पर जल्दबाजी के अंदर उसको नहीं लगाना है। तो ये जो टाइम का मैनेजमेंट है जो आपको करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन कितनी देर के अंदर सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितनी देर तक रुकना है और फिर मूव ऑन कर जाना है। तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से देख कर जानी होंगी। अब 10 दिन पहले बताने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अभी 10 दिन के अंदर 1, 2 या 3 मॉक देंगे तो उन मॉक के अंदर इनका ट्रायल ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आप इसके अंदर सुधार कर पा रहे हैं या नहीं। 1 या 2 दिन पहले बताने पर ऐसा नहीं होता। डिफेंस एस्पिरेंट अनअकैडमी आपके लिए एक बार फिर लेकर आया अनलॉक 20 का ऑफर, जिसके अंदर अगर आप लोग 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इन कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और एनरोल करते हुए अप्लाई करना होगा एपेक्स 10 कोड, तभी आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इसके साथ ही अनअकैडमी के हम प्लस और आइकॉनिक कोर्स के फायदे की बात करें तो जब आप लोग लेते प्लस कोर्स तो यहाँ पर आपको मिलते ब्रांडेड नोट्स जो आपके लिए तैयार करे जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा और रिव्यू करे जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। साथ में इन नोट्स का जो एक्सेस आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाता है। इसके अलावा जब आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यही नोट्स आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर लेकर आया है जो है अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर आपको 399 रुपीज़ में मिलेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन और वहीं जब आप एपेक्स 10 कोड यूज़ करेंगे तो ये 20% और कम हो जाएगा। इसके अंदर आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, साथ ही मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेक्शन और इसके अलावा आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और साथ ही सेक्शनल एंड PYQs टेस्ट सीरीज। तो इन कोर्स में एनरोल कीजिए और जो आपका लाइट सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि 399 रुपीज़ में आपको इतना सारा मिल रहा है। तो जाइए इन कोर्स में एनरोल करिए क्योंकि जो ऑफर है आपके लिए वो 26 अगस्त तक ही वैलिड है। तो दूसरी मिस्टेक आपके साथ सबसे बड़ी होती है वो होती है नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिसाइड ना करना कि हमें कितने करने हैं और कितने नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक मिनिमम टारगेट सोचकर चलना है कि मैं कितने टारगेट के लिए एग्जाम देने जा रहा हूँ, यानी मुझे कितने मार्क्स लेकर आने हैं। अब उस मार्क्स के हिसाब से मुझे मैथ में कितने मार्क्स लाने हैं, जीएटी में कितने लाने हैं, उसके इंग्लिश, साइंस और जीएस के पोर्शन में कितने मार्क्स लाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। अब मैथ के अंदर आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन करने हैं क्वालिफाई करने के लिए वो आपको देखना होगा। फिर आपको देखना होगा जो आपने टारगेट रखा है वो कितना है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं मैथ के अंदर आप 90 मानकर चलिए 30% के हिसाब से, और अगर दूसरा हम मानकर चलें तो यहाँ पर आपके लिए जो मानकर चलना है कि 150 लाने हैं, मेरे को 180 लाने हैं, मेरे को 200 लाने हैं, उसके हिसाब से अपना सेट करके चलें गोल। तो आपको ये देखना है कि आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन करने हैं और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आपको कम से कम करने पड़ेंगे सही अपने एम को अचीव करने के लिए। उसके बाद इसको ये डिसाइड करना है कि आप अगर नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके क्वेश्चन कम हो जाते हैं तब भी आपके उतने क्वालिफाइंग मार्क्स तो आने चाहिए जिससे आप पेपर को पास कर जाएं और अच्छे खासे मार्क्स हो जाएं ताकि आप जो फाइनल जो मेरिट बचे उसके अंदर भी आ जाएं। नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लें और अपना एवरेज टाइम निकाल लें कि एक क्वेश्चन पे आपको कितनी देर रुकना है मैक्सिमम। ठीक है, कई क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन देर में होते हैं, पर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 5 या 10 मिनट या 15 मिनट रुकना सही नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ,
लेकिन आप जिद की वजह से सॉल्व तो करना शुरू करते हैं, पर वो आपका एक क्वेश्चन 2 से 3 4 क्वेश्चन का टाइम ले जाता है, जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। उस टाइम तो आप जोश में होते कर रहे होते हैं, लेकिन जब लास्ट का टाइम बचता है, लास्ट का आधा घंटा बचता है, फिर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उसको देख कर जाना। फिर बात करते हैं जीएटी के अंदर। तो जीएटी के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सोच कर जाना है कि आपको मिनिमम कितने करने क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा आपको जब पेपर कर रहे हो तो एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप मैथ का पेपर करके निकले होते हो, अगर मैथ के पेपर में काफ़ी कम क्वेश्चन हुए होते हैं या ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं, तब भी दोनों ही कंडीशन में आपको जीएटी का पेपर काफ़ी संभल कर करना है। अगर आपके कम क्वेश्चन हुए तो आपको जीएटी के पेपर में ऐसा करना है कि आपके कम से कम क्वेश्चन गलत जा रहे हों। ठीक है, आपको ज़्यादातर सही क्वेश्चन लगाने ताकि नेगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स ना कटें ज़्यादा। ठीक है, अगर आपके वहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए तब भी आपको संभल कर ही जाना है कि आप फिर से नेगेटिव मार्किंग से ना कटवा लें, क्योंकि आपके वहाँ बहुत अच्छा हुआ है तो आपको सोचेंगे चलो इसमें भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ मैं। नहीं, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसके ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो। अब आता है हमें क्वेश्चन को डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है। तो मैथ के अंदर इसको 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फिर आता है मॉडरेट क्वेश्चन और फिर आता है हार्ड क्वेश्चन। मैथ के अंदर आपके जो 120 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर से आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर आपकी मैथ काफ़ी अच्छी तब की बात बता रहा हूँ, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप देखते ही कर दोगे, यानी एक बार में आपको सिर्फ मार्क करना होगा, उसको टिक लगाना होगा। फिर आते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पेन उठाना होगा और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के साथ वो क्वेश्चन हो रहे होंगे। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो हो जाते हैं आपके पास थोड़े से ज़्यादा टाइम लेने वाले। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे क्वेश्चन क्रम से नहीं करना है, सीरीज से नहीं करना है कि मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करके 120वें क्वेश्चन तक जाऊंगा, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। आप वो क्वेश्चन करिए पहले जो आपको आसानी से आता है। तो पहले 5 या 10 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे और आपको जो जो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने से हो जा रहा है, एक बार में टिक लगाने से हो जा रहा है, तो उस पर उसको मार्क कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने इतने सारे क्वेश्चन जब कर लिए जो आपको एक बार में मार्क करके हो जा रहे हैं, तो वो आपको ओएमआर में फिल करने हैं, पर बाद में उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडरेट तरह के क्वेश्चन को करना शुरू करना है, जिसके अंदर आपके पेन उठाने की जरूरत होती है। फिर उसके हिसाब से आपको एक ओवरव्यू ले लेना है कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, और फिर जाना है आपको दूसरे क्वेश्चन पर जो हार्ड है। अगर आप इसी क्रम को उल्टा कर दोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आप हार्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दोगे और कम क्वेश्चन कर पाओगे। आपको भी ये पता है, जानते होंगे आप लोग, मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले इजी क्वेश्चन करना है, मॉडरेट करना है, फिर हार्ड करना है। अब बात करते हैं जीएटी की, कि जीएटी के अंदर भी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आपको 100% आते हैं, आपने देखा और सोच लिया कि हाँ भाई ये वाला तो मुझे आता है, पक्का पक्का पढ़ के आया हूं मैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन ऐसा होता है जो डाउट वाला होता है, और तीसरे तरह का क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आप कुछ भी कर लो, जीएटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको सीरीज से ना चलकर आपको वही क्वेश्चन करते जाना है जो जो आपको आते हैं। तो बीच में स्किप हो रहे हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएटी का पेपर सॉल्व करते हुए आपको एक प्रॉब्लम और आती है कि जब आप इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जब मैंने पैरा वगैरह पढ़ा, बार बार इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारी चीज़ें वही बार बार रिपीट होने लगती है, घूमने लगती हैं, दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको छोड़कर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पेपर में तो आप वापस आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, साइंस पर या जीएस पर स्विच कर जाना है। अब जब आप साइंस और जीएस को कर रहे होते हैं तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको क्या करना है, वापस से इंग्लिश पर या किसी और पर स्विच कर लेना है। इससे क्या होगा, आप एकदम से हट जाएंगे ना उससे, तो आपका बार बार वहाँ पर दिमाग रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। ठीक है, तो इससे फायदा आपका होगा। ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है, मैंने भी खुद अप्लाई करा है और जब एग्जाम क्वालिफाई करा, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं एग्जाम देने गया तो मुझे ऐसा जरूर लगता है कि इंग्लिश का अगर मैं पढ़ रहा हूँ और जो पैरा वाले क्वेश्चन है, जो जम्बल सेंटेंस है जिसके अंदर बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आ रहे हैं, वो कई बार पका देते, घुमा देते, समझ में नहीं आता क्या करना है। ईजी क्वेश्चन होते हैं, पर अगर आप थके हुए हैं दिमाग से तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, दूसरे पोर्शन पर शिफ्ट कर जाना है, क्योंकि वहाँ पर शायद आपका दिमाग अलग तरह से लगेगा, तो आप फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे। 2-4 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो जीएस के पेपर में या जीएटी के पेपर में, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होता है कि आप आराम से उस पेपर को कर लो। अगर आपको पूरा पेपर भी आता है ना, तो आप 1.5 घंटे के अंदर उस पेपर को कर दोगे, तो आपके पास टाइम तो बहुत होता है। बस आपको अटेंटिव रहना है और आपको अलर्ट रहना है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हो। तो इस तरीके से मैथ को और जीएटी को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं ओएमआर को आपको कैसे भरना है। तो ओएमआर को भरने के लिए आपको एक तरीका, अब बात करते हैं ओएमआर को कैसे भरना है, उसका टाइम कितना निकालना होगा हमें। तो अभी आप लोग दे रहे होंगे ऑनलाइन मॉक के अंदर आपके लिए ओएमआर नहीं होती है, आपको सीधे सीधे जाके आंसर देना पड़ता है। अब वहाँ पर मिस्टेक के चांस नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये होती है आपका टाइम बच जाता है। तो आप लोग 120 में से 80 क्वेश्चन अगर सोच के जा रहे हो, मैथ में मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके आप 70 ही शायद कर पाएंगे। रीज़न ये आपके 2 चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहला, आपको ओएमआर भरनी होगी, और ओएमआर में आपको बहुत ही अलर्ट रहना होता है, क्योंकि कई बार ओएमआर के अंदर ऊपर वाला आंसर नीचे भर जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से एक नहीं 2 क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके खराब हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। तो बहुत ही अलर्ट रह के आपको OMR भरनी है। OMR में एक एक करके क्वेश्चन सारे नहीं भरने हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने सारे क्वेश्चन जब कर लिए फिर भरने बैठे हैं, तो दोनों ही तरीके बिल्कुल गलत होते हैं। आपको ये करना है कि एक पेज के या 5 से 6 क्वेश्चन जब आप कर ले तब जाके OMR में भरें। तो आप मिनिमम मानकर चलें कि आप 5-5 के स्लॉट में क्वेश्चन को भरना शुरू करें। GAT के अंदर और मैथ के अंदर दोनों ही ये रूल फॉलो करें। एक एक करके भरोगे तो बार बार पेन उठाकर इधर जाना उधर जाने में टाइम जाएगा। दूसरी बात आपको ये करना होगा कि एक साथ अगर आप भरोगे तो आप क्या करोगे, फ्लो में पहले करते जाओगे और लास्ट के 10 मिनट छोड़ोगे। और कई बार अगर लास्ट में एक साथ भरते हुए किसी एक में गलती हुई, ध्यान रखना, अगर लास्ट में भर रहे हो एक साथ और किसी एक में भी गलती हुई तो कम से कम आप 10-15 भी खराब कर सकते हो इसके अंदर। तो उस चीज को ध्यान देना। जब आप 5-5 भरोगे तो आपके पास जो गलतियां हैं उसके होने के चांसेस कम होंगे। दूसरा, इसका टाइम का भी आपका मैनेजमेंट हो जाएगा और टाइम भी आपका सेव होगा। तो ये टिप्स आपको अभी अप्लाई करनी है। OMR को फिल करने का टाइम आपको मॉक के अंदर बचाकर चलना है। तो ये बात को ध्यान रखना कि अभी मॉक कर रहे हो तो मॉक CBT पर चल रहा है एक तरीके से, लेकिन जब आप OMR करोगे तो आपको वहां पर 10-15 मिनट बचाकर जरूर चलने हैं। तो ये सारी टिप्स थी, अभी फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि 1 से 2 दिन पहले ना करके हम अभी करें और 2 से 3 मॉक के अंदर अप्लाई कर लें। जैसे टाइम मैनेजमेंट, कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से करने हैं, सीरीज क्या होगी क्वेश्चन करने का, और कितने क्वेश्चन करने हैं ये अभी डिसाइड हो जाएगा, और OMR को कितने अच्छे तरह से फिल करना है ये भी सब अभी डिसाइड हो जाएगा। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। 10 दिन रहेगा एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।